बागी लीडर एकनाथ शिंदे ने और बढ़ाई सीएम उद्धव ठाकरे की मुश्किलात। शिवसेना पार्टी लेजिस्लेचर के लीडर के लिए दावा किया। गुवाहाटी में बैठक के बाद सतीश अराकी ने असेंबली के दस्तखत वाला खत असेंबली के डिप्टी स्पीकर को भेजा। शिवसेना ने 12 बागी अराकीन असेंबली को मुअत्तल करने की मांग डिप्टी स्पीकर के सामने रखी। खत लिखा, शिंदे बोले आप किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बहरान को सुलझाने वाले फॉर्मूले की तलाश में दिल्ली पहुंचे साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस। दिल्ली में सीनियर लीडरान से की मुलाकात। शिंदे गुट को दिए ऑफर पर भी हो सकती है बात। महाराष्ट्र के सियासी बहरान पर आज भी जारी रहेंगी सियासी पार्टियों की मीटिंग। मातोश्री पर लीडरान के साथ उद्धव ठाकरे करेंगे गौरव खौस। कांग्रेस लीडरान की भी हो सकती है मीटिंग। शिवसेना लीडर संजय राउत का बागी अराकी ने असेंबली को पैगाम, अगर मुंबई आकर बात करें तो अघाड़ी सरकार से बाहर होने पर भी गौर कर सकते हैं। एनडीए की जानिब से सदर उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज नॉमिनेशन दाखिल करेंगी। पीएम मोदी और अमित शाह समेत सीनियर लीडरान मौजूद रह सकते हैं। यूपी में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत। पिछली समाअत में कोर्ट ने यूपी सरकार से पिछले दिनों हुई कार्रवाई को लेकर जवाब दाखिल करने को कहा। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के मामले में पंजाब पुलिस ने बड़ा इंकशाफ किया। इस साल जनवरी से जारी थी मूसेवाला की रैकी। अब तक 13 लोग गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई ने कबूली मास्टरमाइंड होने की बात। असम में सैलाब से जारी है तबाही। 32 जिलों में 54 लाख लोगों पर असर। अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना के बढ़ते मामलात ने बढ़ाई सरकार की तशवीश। वजारत सेहत की जायजा मीटिंग में वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने लिया अपडेट। 14वें ब्रिक्स चोटी इजलास में पीएम मोदी ने कहा, ब्रिक्स ममालिक के ताउन से आलमी मईशत को हुआ फायदा। पीएम बोले, कोरोना के बाद मईशत में रिकवरी में ब्रिक्स ममालिक का अहम किरदार। बढ़ती आलूदगी के अंदेशे के बाद दिल्ली सरकार का फैसला। 1 अक्टूबर से अगले साल 28 फरवरी तक दिल्ली में भारी गाड़ियों की एंट्री पर लगाई रोक। बल्दियाती इंतखाब के लिए बीजेपी की तशहीर हुई तेज। सतना में सीएम शिवराज का अवामी जलसा। कहा, बीजेपी को वोट का मतलब है तरक्की को चुनना। इंदौर से कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार संजय शुक्ला को शो कॉज नोटिस। मजहब और जात के नाम पर वोट मांगने का इल्जाम। एमपी के इंदौर में बेकाबू बस खाई में गिरी। दर्दनाक हादसे में 7 की मौत। 60 लोग थे बस में सवार। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने बंदूक पर पाबंदी लगाने वाले कानून को किया रद्द। कोर्ट ने कहा, अमेरिकी लोगों को अवामी तौर पर बंदूक ले जाने का बुनियादी हक है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में मारे गए लोगों को पेश किया खराज अक़ीदत। अफगानिस्तान में ज़लज़ले के सबब 1000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। नॉर्थ और सेंट्रल चीन में शदीद गर्मी से लोगों की बड़ी मुसीबत। गर्मी से फसलों को भारी नुकसान। शुमाली कोरिया ने एक बार फिर बढ़ाई सभी ममालिक की टेंशन। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने फौजी सरबराहान के साथ की मीटिंग। न्यूक्लियर टेस्ट की कर रहा है तैयारी। रूस यूक्रेन जंग का आज 121वां दिन। यूक्रेन की हिमायत में यूरोपियन यूनियन के ऑफिस के सामने लहराया गया यूक्रेनी झंडा। मशरकी यूक्रेन में रूसी हेलीकॉप्टर्स की दहशत। लुहांस्क के करीबी इलाकों में रूस के KA-5 अटैक हेलीकॉप्टर लगा रहे हैं गश्त। रूसी फौज की मुसीबत बढ़ाएंगे हिमार रॉकेट। अमेरिका ने यूक्रेन को 4 और हिमार रॉकेट देने का किया ऐलान। भारत श्रीलंका T20 सीरीज का पहला मैच। हिंदुस्तान ने श्रीलंका को 34 रनों से हराया। टीम इंडिया ने दिया था 138 रन का हदफ। रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे किए 15 साल। सोशल मीडिया पर शेयर की पोस्ट। हिंदुस्तान की खवातीन तीरंदाजों ने किया शानदार मुजाहरा। तुर्की को हराकर वर्ल्ड कप स्टेज 3 के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। गोल्ड के लिए ताइवान से होगी भिड़ंत।